बियर बार या क्या बोलेंगे वाइन शॉप और देसी भट्टी, इसमें कैसे स्टॉक मैनेज करते हैं उस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, इसको आप मोबाइल से, पीसी से या लैपटॉप से कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। एट ए टाइम कितने भी लोग इसको लॉगिन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये गूगल क्रोम स्टार्ट करूँगा। इसके अंदर में साइट बहुत अच्छे से व्यू करती है। ठीक है, गूगल क्रोम स्टार्ट करने के बाद में आप इसमें ये वेबसाइट है probar.inventory बिलिंग सॉफ्टवेयर.com, इसको स्टार्ट कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते ही आपको ये ऐसा प्रोबार मैनेजर का ये यूज़र लॉगिन आ जाएगा। आपको जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड दिया जाएगा वो आप इसमें इंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने ये डेमो अकाउंट है, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें यूज़र आईडी डेमो है और इसका पासवर्ड है 123456 123456, ये इसका पासवर्ड है। आप लॉगिन नाउ पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाएगा बार का नाम, उसकी वैलिडिटी कब तक है, ये टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले आऊँगा, इसमें कुछ मास्टर्स दिए गए हैं, विस्की मास्टर, वाइन मास्टर, बियर मास्टर, देसी मास्टर और स्नैक्स मास्टर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं विस्की में जाके दिखा दूँगा आपको। विस्की में आप जो भी विस्की का ब्रांड है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। विस्की का नाम हो गया टूल, उसका साइज़ के हिसाब से क्या क्या रेट है वो इसमें आप ऐड कर सकते हो। फिर इसके बाद इसमें सर्चिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, अगर इसमें विस्की होंगी तो आपको दिखाएगा। अभी हमने यहाँ पे विस्की में कोई ब्रांड ने ऐड नहीं किया है। मैं आपको बियर में दिखा देता हूँ। बियर में मेरे पास में एक ब्रांड ऐड कर के रखा हुआ है मैंने, टूबर्ग स्ट्रॉन्ग, जिसका 650 ml का रेट है 205, 500 ml का रेट है 180 और 330 ml का रेट है 130। ठीक है, मैं एक नया ब्रांड ऐड कर रहा हूँ किंगफिशर स्ट्रॉन्ग का। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ किंगफिशर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, या फिर आप इसको शॉर्ट में किंगफिशर स्ट्रॉन्ग ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं किंगफिशर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसका 650 ml का रेट मेरे यहाँ पे 210 है। ठीक है, 500 ml का रेट 180 है और 330 ml का रेट 130 है। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। आप चेक कर पा रहे होंगे, जैसे मैंने सेव किया तो किंगफिशर स्ट्रॉन्ग एडेड नाउ बोल के लिख के आया। फिर इसके ऊपर मैंने सर्च के ऊपर क्लिक किया, सर्च में आपको ये दिखाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसका स्टॉक कैसे डालेंगे या इसका स्टॉक कम ज़्यादा कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे मैं अभी डेली एंट्री में जाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि आज की तारीख है 15, तो 15 तारीख का हमारे पास में जो क्लोजिंग था वो हम पहली बार में डाल देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सिलेक्ट डेट किया, आज की डेट डाला। ठीक है, सबसे पहले मैंने ऑपरेशन सिलेक्ट किया क्लोजिंग बोल के, फिर उसके बाद में डेट सिलेक्ट किया। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे, यहाँ पे एंट्री टाइप में आता हूँ, मैं सिंगल कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप इसको मोबाइल से ऑपरेट करेंगे तो सिंगल पे ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें बियर में चला जाता हूँ। बियर में जाते ही मेरे को जो बियर के ब्रांड्स है वो दिखाएगा, टूबर्ग स्ट्रॉन्ग, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग, वो दोनों दिखाया। ठीक है, जैसे मैंने टूबर्ग लिया, इसको सर्च मारा। ठीक है, सर्च करते ही आप देख पा रहे होंगे मेरे पास में अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं दिखा रहा है, सब ब्लैंक है। ठीक है, 00 दिखा रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कह दिया चलो, अभी हम तो यहाँ पे ओपनिंग तो डाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम डाल देते कि हमारे पास जो करंट स्टॉक है वो सभी का 10-10 बॉटल्स है। ठीक है, गोडाउन में रिसीव्ड में हम दिखा देंगे कि 10-10 बॉटल्स हमारे पास है, काउंटर में हमारे पास में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो काउंटर में काउंटर में भी हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हमने भी काउंटर में भी 1-1 रिसीव्ड है बोल के पहले से काउंटर में भी हमारे पास 1-1 5-5 रिसीव्ड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 5-5 रिसीव्ड कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा, गोडाउन से ये 5-5 कम हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मुझे बताना है क्लोजिंग, तो मैं बता रहा हूँ अभी 650 ml मेरे पास में अभी कुछ भी नहीं बचा है, सब सेल हो चुका है, मेरा 5 के 5 सेल हो चुका है। 500 ml में 2 बचा हुआ है, 330 ml में 2 बचा हुआ है। ठीक है, सेल डालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेव के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सेव किया, यहाँ पे टूबर्ग स्ट्रॉन्ग मेरा सबमिटेड लिख के आया। ठीक है, इसको हम फिर से एक बार अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा कि 10-10 हमारे पास में गोडाउन में थे, हमने 5-5 काउंटर में रिसीव किए। ठीक है,
ठीक है। हमने और उसमें से जो है इसके पाँच क्लोजिंग में 0 कर दिए, यानी कुछ भी नहीं बचा, इसमें 2 बचा, इसमें 2 बचा, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास में सेल कितना हुआ वो दिखा रहा है और सेल का अमाउंट दिखा रहा है। सेम अभी हम किंगफिशर का भी कर लेते हैं। किंगफिशर मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको सर्च करता हूँ। किंगफिशर में भी मेरे पास 0 है, इसमें भी मैं दिखा देता हूँ, इसमें मैं 20 दिखा देता हूँ, ठीक है, 20 ठीक है। फिर काउंटर रिसीव्ड में हमारे पास में 5 ही दिखाते, ठीक है। और काउंटर क्लोजिंग में अभी क्लोजिंग का ना डालते हुए सेल का मैं डाल के दिखाता हूँ। सेल में मैं दिखा रहा हूँ, इसमें से एक सेल हुआ, इसमें भी एक सेल हुआ, इसमें भी एक सेल हुआ, यानी हमारे पास में काउंटर में हमारे पास में 4 बैलेंस है बोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं ये सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिखाएंगा मुझे किंगफिशर स्ट्रॉन्ग सबमिटेड। आप इसमें चेक कर सकते हैं, इसका सेल का अमाउंट कितना हुआ वो भी यहाँ पे दिखाएंगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते ही यहाँ पे हमारे पास है अभी कि हमारा जो स्टॉक है वो कैसे मैनेज हो रहा है। जैसे मैं इसको सर्च पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख पा रहा हूँ क्लोजिंग किया, मैंने क्लोजिंग किया, सिलेक्ट डेट किया, यहाँ पे मैंने 15 तारीख सिलेक्ट किया और ये सर्च मारा। सर्च मारते ही मेरे पास में ये स्टॉक दिखाएगा, ठीक है। सबसे पहले विस्की में मैंने कोई ब्रांड नहीं डाला, वाइन में भी कोई ब्रांड नहीं डाला, बियर में मैंने 2 ब्रांड डाला, टुबक स्ट्रॉन्ग, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में जो दिखा रहा है ये गोडाउन का ओपनिंग रिसीव्ड क्लोजिंग दिखा रहा है, ठीक है। गोडाउन में 10-10 20-20 बॉटल्स डाले थे, यहाँ पे कितना बैलेंस है वो दिखा रहा है, ठीक है। राइट साइड में हमारे पास में दिखा रहा है ये रिसीव्ड में क्या कितने क्वांटिटी आई थी हमारे काउंटर में, ठीक है, और उसमें से कितना क्लोजिंग है और ये कितना अमाउंट सेल का हुआ था, ठीक है। तो आज दिन भर का हमारा 2475 का ये सेल का अमाउंट, बाकी सबका 0 है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा चार्ट बनता है, ठीक है। अभी इसके बाद आते हैं हम चार्ट में और चीज़ बची हुई है, हमने जो है इसमें एक कैटेगरी है अदर्स बोल के, ठीक है। उसके ऊपर अभी हम एक क्लोजिंग 15 तारीख की क्लोजिंग की एंट्री कर लेते पहले। मैं इसमें आ गया, ये हमारे पास में अदर्स की एंट्री है, ठीक है। इसमें एक्चुअली ओपनिंग कितना था हमारे पास में, ये कल तक का, यानी मेरे पास में 14 तारीख तक का ये ओपनिंग कैश था, ठीक है। ये पहले मैंने एंट्री किया होगा तो वो आ रहा है, ठीक है। इसको अभी हम 0 करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली ये ओपनिंग कैश 0 नहीं होता है, ठीक है। फिर हमने इसके साथ में ये जैसे टोटल सेल अमाउंट हमारा ये बियर का दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना है, फूड सेल हुआ है कि हमारा कुछ, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 1000 रुपीज़ का हमारा फूड सेल का चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेंस है क्या हमारा कुछ, हम ये भी डाल देते अभी, ठीक है। जैसे मैंने डाला यहाँ पे 500 रुपीज़ का आज एक्सपेंस हुआ था, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है। जैसे इसको मैं सेव हुआ है, टोटल सेल तो अपने आप ही आ जाता है। यहाँ पे बियर वाइन जो भी सेल होता है उसके हिसाब से वो काउंट हो रहा है। क्रेडिट अमाउंट मैंने कुछ भी नहीं डाला, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं हुआ मेरे पास में। यहाँ पे मैंने डाला कि मेरा एक नॉर्मल एक्सपेंस जो है 500 रुपीज़ है। फिर यहाँ पे लेस अमाउंट 0 है, डेबिट अमाउंट 0 है, पेटीएम में मेरे पास में 1000 रुपीज़ आया, कार्ड में कुछ नहीं आया। और यहाँ पे मैंने डाल दिया 7635, मेरे पास में क्लोजिंग है, कार्ड में मेरे पास में 0 था, ठीक है। तो मैं इसको अपडेट कर देता